गैर मुल्की सफ़ीरों की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातों पर तनकीद करने और तंज के तीर चलाने वाले इमरान खान की खुद बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर से मुलाकात। माजी में गैर मुल्की सफ़ीर अपोजिशन के अरकान असम्बली और रहनुमाओं से मिला करते थे तो इमरान उन्हें सख्त तरीन अल्फाज में हदफ बनाया करते थे। इमरान खान उन मुलाकातों में साजिशें होने का शुबा जाहिर किया करते थे। कहते थे गैर मुल्की सफ़ीरों का क्या काम कि वो पाकिस्तान की अपोजिशन के सियासतदानों से मिले। 2014 में भी इमरान खान ने धरने के दिनों में अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड ऑल्सन से मुलाकात की थी। तजियाकारों का कहना है कि अगर अरकान पार्लियामेंट का गैर मुल्की सफ़ीरों से मिलना कल गलत था तो आज दुरुस्त कैसे हो गया, जबकि इमरान खान तो कौमी असम्बली से भी इस्तीफा दे चुके हैं। मैंने एक टेप भी एक वीडियो बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी है कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो भी पब्लिक को पता चलेगा कि कौन कौन कैरेक्टर्स ने क्या क्या किया है। ये जो मुल्क को, इस मुल्क से जो इतनी बड़ी गद्दारी की है वो किस किस ने की है। लेकिन अगर इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूँगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि सारी साजिश और उसके एक एक किरदार का पता है। एक वीडियो भी बनाई हुई है, उन्हें कुछ हुआ तो वो सामने आएगी। आवाम को पता चल जाएगा कि किस किस ने मुल्क से बड़ी गद्दारी की। दीवार से लगाने और हिरासा करने का सिलसिला बंद न हुआ तो जो कुछ मालूम है सब बता देंगे। साजिश में मुलविस अफराद को सोचना चाहिए कि कौम चोरों को कबूल नहीं कर रही, फिर सब कुछ कौम के सामने रख देंगे कि क्या हुआ है। पंजाब के अवाम को मुफ्त बिजली पैकेज ना दिया जाए, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कल ऐलान किया था कि 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले गरीब आवाम को मुफ्त बिजली दी जाएगी, मुफ्त सोलर पैनल भी दिया जाएगा। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर पंजाब हुकूमत का फैसला चैलेंज कर दिया। कहा पंजाब को बहरान से निकालने के लिए वज़ीर आला का फार्मूला सियासी फ़वाइद के लिए है। ये फैसला अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अदालत ने उन्हें कहा था कि वज़ीर आला पंजाब 22 जुलाई तक सिर्फ ज़ाब्ते के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। बदकिस्मती से हमजा शहबाज ने अदालत के अहकामात और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक को पैरों तले रौंदते हुए जिस पैकेज का ऐलान किया है उसका मकसद अदालत से हासिल रिलीफ को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। फवाद चौधरी ने कहा कि हमजा का मुफ्त बिजली देने का पैकेज एक जाली पैकेज है। पाकिस्तान की तबाह होती हुई माशी कैफियत में ऐसे पैकेजेस की कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को नोटिस जारी कर दिया। 7 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। हमजा शहबाज ने 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले पंजाब के गरीब आवाम को बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। कहा था कि इन गरीबों की बिजली के पैसे हुकूमत पंजाब देगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को नोटिस 100 यूनिट बिजली सब्सिडी रिलीफ पैकेज पर दिया गया है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में गरीब को मुफ्त बिजली देने के ऐसे इकदाम को अदालतों में ले जाने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा के इन अदारों को बिजली मुफ्त फराहम करें, या फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फितना खान को पालने के लिए और इसका खर्च उठाने के लिए रखा हुआ है। मेहनत करें, हसद ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास। तमाम सियासी जमातों ने कलअदम TTP से मुज़ाकरात जारी रखने की हिमायत कर दी। इजलास को अस्करी क़यादत ने ब्रीफिंग दी कि TTP से मुज़ाकरात सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी हुकूमत पाकिस्तान की क़यादत में कर रही है। आईने पाकिस्तान के दायरे में होने वाले मुज़ाकरात के लिए अफ़गान हुकूमत सहूलतकारी कर रही है। इजलास में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध और दीगर सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास के शुरका को मुल्क को दरपेश दाखिली और खारिजी खतरात से आगाह किया गया। बताया गया कि मुल्क से मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का ढांचा मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरफ PTI अरकान पंजाब असम्बली को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून को वोट देने के नुक्ते पर तैयारी करके आने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा इनहराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैंसर करार दे चुकी है। PTI की मखसूस नशस्तों से D सीट उज़्मा कारदार ने अदालत में कहा कि उन्होंने PTI के लिए खून पसीना लगाकर मेहनत की।
आज भी पार्टी के रुकन है। पीटीआई के अंदरूनी साजिशों की वजह से उन्हें पार्टी से बेदखल किया गया, लेकिन फिर भी रुकने पार्लियामेंट रही। उन्हें आर्टिकल 63A ने तहफ़्फ़ुज़ दिया और उन पर इनहराफ साबित नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा, मखसूस नशिस्तें सियासी जमात की असम्बली में टोटल नशिस्तों के तनासुब से होती हैं। सुप्रीम कोर्ट वाज़े कर चुकी कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। सियासी जमातों का बुनियादी हक है कि इस कारकुन से वफादारी करें। पाँच जुलाई जमहूरी तारीख का स्याह दिन। आमिर ज़ियाउल हक ने 1977 में आज ही के दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान जिन सियासी, मुआशी और मुआशरती बीमारियों को झेल रहा है, उसके ताने बाने ज़िया दौर से मिलते हैं। अवाम आज तक डिक्टेटर ज़िया की सोच और बाक़ियात से नबर्द आज़मा हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जमहूरी क़ुव्वतों को इकट्ठा होकर फैसले करके अवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाने के लिए काम करना होगा। शेरी रहमान ने कहा कि 45 साल कबल जनरल ज़िया ने पाकिस्तान की पहली जमहूरी हुकूमत और आइन पर शब खून मारा। नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम आइन और जमहूरियत में है। शदीद बारिशों से कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। 6 कीमती जानें ज़ाया होने के बाद कोयटा के मुतासरा खानदान बेसर सामानी का शिकार। कोयटा को आफत ज़दा करार दे दिया। किला अब्दुल्ला के इलाके तुबा चकजई में सैलाबी रेला चरवाहे और 200 मवेशी बहा ले गया। ज़िला पिशीन के पहाड़ी इलाके तोबा काकड़ी में रेलों से राबता सड़कें और पुल मुतासर। 100 से ज़्यादा मकानात, बागात और फसलों को भी नुकसान। नसीराबाद की गेशरी नदी में 5 अफराद बह गए, 2 अफराद जाम बहाक, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। बोलान में मच के पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रेलों में बहने वाले 3 में से 1 शख्स की लाश मिल गई। कराची वालों का इंतजार खत्म। पानी से भरे बादल खुलकर बरसे, मुख्तलिफ इलाकों को पानी पानी कर गए। कई सड़कें नदी नालों में बदल गईं, शाहराह फैसल दरिया बन गई। मुख्तलिफ मकामात पर पानी डेरा डालकर बैठ गया, फुटपाथ पानी में गायब हो गए। मंजिलों को जाने वालों को मुश्किलात का सामना। मोटरसाइकिल्स बंद हो गईं, गाड़ियां खराब हो गईं। लोग धक्का लगाकर आगे बढ़ते रहे। मंचलों ने सड़कों पर डुबकियां लगाकर बारिश के मजे लिए। सिंध असेंबली की छत भी टपकने लगी। ऑपोजिशन वालों को छत गिरने की फिक्र लग गई। महकमा मौसमियात ने रात तक शहर में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने लोगों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी। कराची, दादू और जामशोरों में 7 जुलाई तक बिजली कड़कने और बादल बरसने का इम्कान। मानसून का एक और स्पेल भारत में इंतजार में मौजूद। 7 जुलाई के बाद दाखिल होकर मजीद बारिशों की वजह बन सकता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिशों से नाले बिखर गए। एक और नाले में फंसे 4 बच्चों को बचा लिया गया। मदद के लिए कूदने वाला शहरी रेले में बह गया। नाला लई में डूबकर एक नौजवान जाम बहा। खतरनाक हद तक बुलंद होती पानी की सतह की निगरानी जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौजी जवान भी मौजूद। आज सुबह तेज़ बारिशों के बाद रावलपिंडी की सड़कों और अंडरपास में पानी जमा हो गया। लाल हवेली के तरफ में मूसलाधार बारिश के बायस पानी का बड़ा रेला आ गया। इस्लामाबाद के सेक्टर 13 में पानी घरों में दाखिल। सेक्टर G15 में बारिश का पानी जमा। कई गाड़ियां तेज़ बहाव में बह गईं। कोरंग नाला, रावल डैम, समली डैम और सवात समेत इस्लामाबाद की हदूद में नशीबी इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। कोयला है ना गैस, बिजली घर चले तो कैसे। पन बिजली घरों की पैदावार भी कम, बिजली आए तो कहां से। तलब 29,000, पैदावार सिर्फ 21,500 मेगावाट। मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे तक एलानी लोड शेडिंग, गैर एलानी बंदिश का कोई हिसाब किताब नहीं। अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई, कारोबार ठप, रोजमर्रा मामूलात बुरी तरह मुतासर। So expect less than another 2 minutes. Aircraft coming in with the suspected fuel leakage. Sir, we are unable to make out with Karachi. Please, can you relay that we are changing over to Karachi now? Your position, sir? Sir, we are presently 1-2 miles short from Sajawal. पाकिस्तान की फ़ज़ा में उड़ते भारतीय तैयारे के इंजन में लीकेज। कराची में हंगामी लैंडिंग। 138 मुसाफिरों से भरे जहाज़ के पायलट को सजावल के ऊपर पता चला कि इंजन में फ्यूल लीक हो रहा है। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जहाज़ को कराची उतरने की इजाज़त दे दी। नई दिल्ली से दुबई जाने वाले मुसाफिरों की मेज़बानी की, उन्हें खाना खिलाया। PIA के इंजीनियर्स से भारतीय जहाज़ का मुआयना करवाया। भारतीय हुकाम का तैयारे की मुरम्मत के लिए भारतीय इंजीनियर्स को भेजने का फैसला। मुतबादिल तैयारा 8 घंटे बाद आकर मुसाफिरों को दुबई लेकर गया।
साबिक वफाकी वज़ीर बाबर गौरी का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। बाबर गौरी पर इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी का इल्ज़ाम है। बाबर गौरी पर साइड सुपर हाईवे थाने में मुकदमा दर्ज है। FIR में कायद MQM फारूक सत्तार और बाबर गौरी समेत NKM के 27 रहनुमा नामजद थे। गुज़िश्ता रोज वतन वापसी पर एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने बाबर गौरी के खिलाफ नैब रेफरेंस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिफाजती जमानत में 9 दिन की तौसीह कर दी। अदालत ने नैब और FIA को बाबर गौरी को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए वालिद ने सिंध हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि दुआ ज़हरा को ज़हीर अहमद ने अगवा कर लिया। ज़हीर अहमद ने कम उम्र बेटी को पंजाब ले जाकर शादी की। नए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 16 साल से कम साबित हो चुकी। दुआ ज़हरा को ज़हीर अहमद की गैर कानूनी हिरासत से बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले किया जाए। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान का कहना है कि दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड ने नाबालिग पाया है। उम्मीद है अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। उम्र से मुतालिक नई मालूमात के पेश नज़र ये शादी कानून की खिलाफ वर्जी है। मेरी बेटी गवाह हुई नो 20 दिन हो गए हैं, कोई मेरी को सुनने लिए तैयार नहीं है। मैं थाने भी जा रहा हूँ, कोई पुलिस नहीं सुन रही। बड़े बड़े अफसरों के पास भी गया हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। लाहौर में थाना डिफेंस सी के इलाके से मुबैना अगवा खातून का 20 रोज बाद भी सुराग न लगाया जा सका। वज़ीर दाखिला अता तारिक की नोटिस लेने के बावजूद कोई पेशरफ न हुई। खातून के शौहर ने FIR दर्ज कराई है कि वो काम करने घर से निकली थी, वापस नहीं आई। शुबा है कि अगवा किया गया। खातून के वालिद ने कहा है कि DIG और SP इन्वेस्टिगेशन कैंट ने उनकी बेटी को बाजियाब कराने की यकीन दहानी भी कराई, मगर फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबरी गुमशुदगी और लापता अफराद से मुतालिक काबीना की ज़िली कमेटी के आइंदा इजलास में रियासती इदारों के नुमाइंदों को दावत देने का फैसला। अदालती मुआविन फरहतुल्लाह बाबर और वफाकी वज़ीर फैसल सब्जवारी ने अपनी अपनी तजावीज़ कमेटी के सामने रखी। इंसानी हकूक़ कारकुन आमना मसूद जंजुआ, सेनेटर ताहिर बजिंजो और अमीद हरोती को मदऊ किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ हुक्म दिया था कि वज़ीर आज़म 9 सितंबर को लापता अफराद की अदालत पेशी यकीनी बनाएं या फिर वज़ीर आज़म खुद पेश हों। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 3.5% रिकॉर्ड। मजीद 653 केसेस सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 7.92 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में तकरीबन 5% और लाहौर में शरह 3.5% रही। दो हफ्ते कीमत में कमी के बाद डॉलर की फिर ऊंची छलांग। एक ही दिन में 2.5 रुपये महंगा। इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 2 रुपये 38 पैसे बढ़कर 206 रुपये 94 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 2 रुपये बढ़कर 207 रुपये पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत में 1500 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 1,42,900 रुपये का हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जून में रोशन डिजिटल अकाउंट्स में 25 करोड़ डॉलर जमा कराए गए, जो मई के मुकाबले में 32% जायद हैं। रोशन डिजिटल खातों में जमा कराई गई मजमूई रकम 4 अरब 60 करोड़ डॉलर रही। रोशन डिजिटल अकाउंट से 22 माह में 80 करोड़ डॉलर निकाले गए। 22 महीनों में रोशन डिजिटल अकाउंट्स का बैलेंस 3.80 अरब डॉलर है। हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ओवरसीज पाकिस्तानियों की जरूरियात पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत और स्टेट बैंक ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $10 कम होकर $102 फी बैरल पर आ गई। WTI खाम तेल $98 की सतह तक गिर गया। आलमी मार्केट में सोने की कदर भी 1.6% कम होकर $1773 फी औंस हो गई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल हुकूमत पंजाब अदा करेगी। सूबे के 5 करोड़ 50 लाख अफराद को रवा माह से मुफ्त बिजली दी जाएगी। अगस्त में आने वाले बिल की अदायगी हुकूमत पंजाब करेगी। हमजा शहबाज ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब रोशन घराना प्रोग्राम का आगाज रवा माह से किया गया है। मईशत को संभालने के साथ आम आदमी को रिलीफ देने के लिए तमाम तर काविशें की जा रही हैं।
पंजाब असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास ना हो सका। हुकूमती नुमाइंदे इजलास में शिरकत के लिए ना पहुंचे। परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए ज़ाबिता अखलाक तय होना था। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को भी मदऊ किया गया था। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पंजाब असेंबली का इजलास तलब। परवेज़ इलाही ने इजलास 22 जुलाई शाम 4 बजे बुलाया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास की सदारत डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मज़ारी करेंगे। परवेज़ इलाही का कहना है कि वज़ीर आला के इंतखाब के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इकदाम कर रहे हैं। काफ लीग ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को इख्तियारात की मुंतकिली का फैसला चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने इख्तियारात वापस लेने का स्पीकर का फैसला कलअदम करार दिया था। सड़कों के टेंडर्स की मंजूरी देने के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम एंटी करप्शन हुकाम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद को कल तलब कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि चीफ इंजीनियर CNW वसीम तारिक को गुज़श्ता माह गिरफ्तार किया गया। PTI रहनुमा फरूख हबीब का पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात पर खदशात का इजहार। कहा, एक नए रंगबाज ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया है। जाली वज़ीर आला ने लालच देकर प्री पोल रिगिंग की कोशिश की। सरकारी मुलाजमीन के बैलेट पेपर को जारी करने के लिए पूरा प्रोसेस किया जाए। कहा, बुशरा बीबी घरेलू खातून है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हथकंडों के बावजूद इनकी शिकस्त लाजमी है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने 5 जुलाई 1977 के हवाले से बयान में कहा है कि सिर्फ आज़ाद मीडिया और सहाफ़ियों की आज़ादी ही गवर्नेंस, शफाफियत और जमहूरी इक़दार को यकीनी बना सकती है। PFUJ का प्रेस एंड मीडिया की आज़ादी और इंसानी हकूक़ के आज़म का इजहार। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार और सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी ने मुश्तरका बयान में कहा है कि 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन था। 5 जुलाई के इक़दाम के नतीजे में कई अखबारात, जराइद और मीडिया के इदारों पर पाबंदी लगाई गई। सहाफ़ियों ने जुर्रतमंदी से सरेआम पीठ पर कोड़े खाए। मनासिक हज का आगाज जुमेरात से होगा। कोरोना वायरस के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। दौरान हज मस्जिदुल हराम को 10 दिन में 10 बार धोया जाएगा। इस बार गिलाफ़े काबा की तब्दीली की तकरीब 1 मुहर्रम को होगी। इससे कबल गिलाफ़े काबा हर साल 9 ज़िलहज को तब्दील किया जाता था। कोरोना के पेश नज़र नमाज ईद के इज्तिमात खुली जगह पर करवाए जाएँ। उलमा खुतबा मुख्तसर रखें। मजमा कम करने के लिए एक मकाम पर 2 से 3 दफ़ा नमाज ईद पढ़ाई जाए। नमाजियों में 6 फुट का फासला रखा जाए। NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी। कुर्बानी की जगह रिहायशी इलाकों से दूर रखने की हिदायत। कीमतें दुगनी तिगनी, सौदे बराए नाम। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदो फरोख्त अब तक सुस्त। गली मोहल्ले भी सूने पड़े हैं। न बच्चों का शोर, न जानवर। बच्चे भी जानवर आने के इंतजार में हैं। महंगाई से बकरीद की रौनकें मानना पड़ जाएं। थरपारकर में नायाब नस्ल के 8 हिरणों को शिकार करके हलाक कर दिया गया। 3 शिकारी पकड़े गए। मुकदमा दर्ज, 2 की तलाश जारी। सोशल मीडिया पर महकमा सोशल वेलफेयर सिंध के मुलाजमीन की हरकत का भांडा फूट गया। अपने ही महकमे की 35 खवातीन को हिरासा करते थे, 35 खवातीन को तंग करते थे। FIA ने तहकीकात की तो सारा कच्चा चट्ठा सामने आ गया। 2 मुलाजमीन गिरफ्तार, 1 मफरूर। गिरफ्तारी के लिए FIA के छापे जारी। निशान हैदर पाने वाले और कारगिल महाज पर जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद का 23वां यौम शहादत। स्वाबी में शहीद के मज़ार पर तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मज़ार पर फूल रखे। सिविल और अस्करी हुकाम और शहीद के लवाहिकीन की तकरीब में शिरकत। झुकी झुकी ना हो नजर, झुके ना सर, जियो तो ऐसे। सहमा सहमा सा हो दिल, ना हो कोई डर, जियो तो ऐसे। आए जो गम तुम मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ। आगे आगे बढ़ते जाना, साथ सर चले, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। पाकिस्तानी कोहपेमाओं का कारनामा। मुल्क के कम उम्र कोहपेमा शहरोज काशिफ ने नागा पर्वत सर करके एक और आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 20 साल की उम्र में शहरोज ने 8000 मीटर से बुलंद रिकॉर्ड 8वीं चोटी सर की। बुलंद चोटियों सर करने की दौड़ में पाकिस्तानी खवातीन कोहपेमा भी पीछे नहीं। कराची की पारस अली और उनकी टीम ने गिलगित की 5642 मीटर ऊंची रोपेल पीक सर करके कौमी परचम लहरा दिया।
ये कारनामा अंजाम देने वालों में सोनिया बाबर, हफ्सा असद, सना जमील और सोनिया निसा शामिल हैं। अमेरिका में 21 साल के नौजवान की यौम आज़ादी की परेड पर अंधाधुंध फायरिंग, 6 अफराद हलाक, 26 जख्मी। सफ़ेद नस्ल परस्त मुलजिम गिरफ्तार। अमेरिका में 186 दिनों में मास शूटिंग के 300 से ज़्यादा वाक़यात पेश आ चुके हैं। चंद रोज़ पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अवामी मकामात पर भी शहरी हथियार ले जाने का हक रखते हैं। अमेरिकी सदर का कहना है कि वो गन वायलेंस कानून के खिलाफ लड़ाई में हार नहीं मानेंगे। शिकागो फायरिंग के वाक़े ने अमेरिकी कम्युनिटी को एक बार फिर गमज़दा कर दिया है। और भारत में मुस्लिम शिनाख्त मिटाने के मोदी के अज़ाइम, हैदराबाद दक्कन का नाम तब्दील करके भाग्यनगर करने की ठान ली। पार्टी इजलास से खिताब के दौरान हैदराबाद को भाग्यनगर पुकारते रहे। यही मुतालिबा इंतहा पसंद हिंदू जमात RSS और हुक्मरान जमात BJP के मुकामी कायदीन भी करते आए हैं। इससे कबल मोदी सरकार फैजाबाद का नाम अयोध्या और इलाहाबाद को प्रयागराज करार दे चुकी है।